इन आँखों में सांझ ढले और सुबह आँखें खोले। मनवा मोरा मिलन में तेरे बाबा बाबा बोले। मनवा
परम योगी ज्ञानी तपस्वी बच्चों प्रति परमात्म महावाक्य है। अंत के समय चारों ओर की हलचल की आवाज जो बड़ी दुखदाई होगी, दृश्य भी अति भयानक होंगे। अगर अभी से ही देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना यह अभ्यास नहीं होगा, अंत में इस विकराल दृश्य को देखते एक घड़ी के पेपर में सदा के लिए फेल मार्क्स मिल जाएगी। इसलिए अटेंशन प्लीज। महसूस करें, मधुबन जादू की नगरी का मैं सेवाधारी रतन हूं। निराकारी दुनिया से वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया में आने का अभ्यास करें। मैं आत्मा अशरीरी अवस्था में निराकारी धाम परम धाम में हूं। मुझे सेवार्थ नीचे स्थूल वतन में जाना है। चलेंगे निराकारी धाम को छोड़कर सूक्ष्म वतन की ओर। सूक्ष्म वतन में अपना आकारी प्रकाश का शरीर धारण कर चलते हैं नीचे स्थूल वतन की ओर। ठहर जाएं कुछ देर विश्व ग्लोब के ऊपर। इसी अव्यक्त स्थिति में परमधाम से शिव बाबा की सर्व शक्तियां स्वयं में धारण करेंगे। मेरे संकल्प मात्र से ही पिता शिव से नवरत सर्व शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ने लगी। इन शक्तियों की बौछार से मेरी प्रकाश की काया अत्यधिक चमक रही है और मेरा स्वरूप दैदीप्यमान डायमंड सा प्रकाशमय होता जा रहा है। इन शक्तियों का अनवरत प्रवाह मुझसे होता हुआ नीचे ग्लोब पर पड़ रहा है। स्थूल लोक के जिस भाग पर ये किरणें पड़ रही है, वहां आसपास की धरती व जीवात्माएं अपनी विकारों की कालिक से मुक्त हो रही है और उनकी काया स्वच्छ व निर्मल बन रही है।
ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है जैसे स्थूल वतन के इस हिस्से में भी फरिश्ते ही फरिश्ते घूम रहे हैं। यहाँ पर देह या दैहिक पदार्थों की बदबू जैसे कि नष्ट हो गई है। साकार में रहते भी अव्यक्त वतन का सा अनुभव होता है। कैसी अनोखी और पावरफुल स्थिति है ये। व्यक्त में रहते अव्यक्त का अनुभव हो रहा है। साकारी दुनिया में अन्यत्र कहीं कुछ एक पतित आत्माओं ने बात मचाया हुआ है। वहां के रहवासी सच्चे दिल से अपने इष्ट देवों की तीव्र पुकार कर रहे हैं। हे हमारे इष्ट देव, हे हमारे प्राणों के रक्षक, हे हमारे दुखों को हरने वाले सुखदाता, हमें इन राक्षसों के अत्याचारों से बचाओ। हम पर भी कृपा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो भगवान। भक्तों की तीव्र पुकार सुनकर मैं फरिश्ता वेग से उड़ चला उस दिशा में जहां से दुखियों की एक करुण पुकार आ रही है। जैसे ही मैं फरिश्ता स्थान पर पहुंचता हूं, भक्तों की पुकार और तीव्र व करुणामयी हो गई है। अपने दुखों के चरम पर पहुंचने के कारण उन आत्माओं में जीवन के प्रति तीव्र वेग से वैराग्य उत्पन्न हो रहा है और वे मुक्ति, जीवन मुक्ति की भीख मांग रही है। उनका कष्ट देखकर मुझ फरिश्ते के दृश्य में भी मेरे हृदय में भी एक शुद्ध व मोह रहित दया और रहम की लहर आ रही है। जैसे कि मेरा मास्टर मर्सीफुल का स्वरूप जागृत हो रहा है। उनकी दयनीय दशा को देखकर मैंने बाप दादा का मन ही मन में आवाहन किया तो पाया कि बाप दादा सूक्ष्म वतन में मेरे सिर पर छत्र छाया बनकर मेरे संग संग ही है। बाप दादा की दृष्टि पड़ने से मेरा मास्टर मर्सीफुल का संपूर्ण स्वरूप जागृत हो गया और मुझसे लाखों करोड़ों की संख्या में दुख निवारिणी, सुखदायिनी, मुक्तिदायिनी किरणें अनवरत निकलने लगी।
भक्तगण इन किरणों के स्पर्श मात्र से ही अपने जन्म जन्म के दुखों से मुक्त होते जा रहे हैं। वे स्वयं में आत्मविश्वास बढ़ता हुआ अनुभव कर रहे हैं। वे स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब उन्हें पतित आत्माओं का कोई भय नहीं। जैसे कि उनमें परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति भर गई है। उनका भय समाप्त होता जा रहा है। वही पतित आत्माएं भी अब अपने अत्याचारी कर्तव्यों से त्राहिमाम कर रही है और अपने द्वारा किए गए कुकर्मों पर गहन पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। जैसे वे आत्माएं भी अपने द्वारा किए गए कृत्यों की कड़ी सजाएं भोग रही है। आत्मा द्वारा पास्ट में किए गए कुकर्म उनके पीछे यमदूतों के रूप में सामने आ रहे हैं और वे आत्माएं इन यमदूतों से बचने की जगह तलाश रही है। बचाओ बचाओ की पुकार करती इधर उधर भाग रही है, मगर उनकी पुकार सुनने वाला आज कोई नहीं है। मैं फरिश्ता साक्षी होकर उन आत्माओं पर भी सहन शक्ति व सामना करने की शक्ति की किरणें डाल रहा हूं, ताकि वे अपने पाप कर्मों की कड़ी सजाओं को सहन कर सके और अपने पापों से मुक्त होकर संपूर्ण पवित्र बनकर परमात्मा की शरण पा सके, अपने असली धाम मूल वतन में लौट सके। धीरे धीरे ये आत्माएं भी अपने पाप कर्मों से छूटती जा रही है और स्थिर होकर एक परमात्मा को याद कर रही है। वे एक टक ऊपर आकाश की ओर निहार रही है, जैसे कि मुक्ति की भीख मांग रही हो। देह से आत्माओं का मोह नष्ट होता जा रहा है और अब हर आत्मा वापस असली घर शांति धाम को लौट जाना चाहती है, मुक्ति पाना चाहती है। उनके मन में एक ही संकल्प अब बाकी रहा है, बस अब इस नश्वर देह को त्याग कर मुक्ति को प्राप्त करें। उनके संकल्पों को स्वीकार कर बाप दादा ने मुझ निमित्त फरिश्ते की और एक रहस्य भरी मुस्कुराहट से देखा।
उनकी दृष्टि जैसे कह रही हो कि हे मास्टर मुक्तिदाता, अपने भक्त को मुक्ति का वर्षा प्रदान करो। बाप दादा के द्वारा किए गए सूक्ष्म इशारे को स्वीकार करते ही मेरा मास्टर मुक्तिदाता का स्वरूप इमर्ज हो गया और मेरी अत्यंत पावरफुल दृष्टि नीचे उन आत्माओं पर पड़ने लगी। इस पावरफुल दृष्टि के पड़ते ही वे आत्माएं भी अपनी नश्वर देह को त्याग कर निराकारी वतन की ओर उड़ रही है। पहुंच जाए ये निराकारी घर परम धाम में, शिव बाप के बिल्कुल पास, हिंदी बन, हिंदी की दुनिया शांति धाम में। कुछ समय के डीप साइलेंस में ज्वालामुखी युग अग्नि के द्वारा इसी बीज रूप अवस्था में मैं आत्मा शिव बाप से पड़ती ज्वालायुक्ति किरणों से मेरे सारे पुराने हिसाब किताब के लेयर्स युग अग्नि में भस्म होता हुआ अनुभव। साइलेंस, ज्वालामुखी।
वाली ज्वालामुखी योग अग्नि में मैं आत्मा स्वयं को बिल्कुल हल्का और रिलैक्स अनुभव कर रही हूँ और इसी शक्तिशाली स्थिति में परमधाम से नीचे सूक्ष्म वतन पहुंच जाती हूँ, बाप दादा के बिल्कुल सम्मुख। बाप दादा बड़े प्यार से अपने हाथों से भोग की किट्टी तैयार कर कर स्वीकार कराए। हम बाबा को खिलाते हैं और बाबा हमें। हो जाए इस मनोरम दृश्य में। बाप दादा को भोग स्वीकार। उनकी शक्तिशाली दृष्टि को स्वयं में समाकर भरपूर होते हुए मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन से नीचे साकारी दुनिया में पहुंच जाता हूं। अपने हाथों में जल ले लें चार्जिंग करने के लिए। महसूस करें बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि का प्रवाह इस जल पर पड़ते हुए ये जल का एक एक अणु परमात्म शक्तियों से भरपूर होते हुए पीने वाले हर एक सदस्य को ये जल सुख, शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर रहा है। हर एक का आपसी रूहानी स्नेह एक दूसरे के लिए आदर और सम्मान बढ़ा रहा है। हर एक को सहज रूप से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो रही है। ये जल अब परमात्म शक्तियों से पूर्ण रूप से चार्ज हो चुका है। इसे घर के कॉमन वेसल में डाल दें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि लेते हुए स्वयं को दूर कर दें। दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा।
देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। शुक्रिया आपका लाखों बाबा, आपने हमको दिल से अपना लिया। प्यास जन्मों की अब बुझ गई है, अपनी नजरों में हमको बसा जो लिया। आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा, आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा। बनके जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं, बनके जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हर कल्प यूं ही मिलते रहेंगे, प्रीत की डोरी ऐसी है बांधी। आपसे दूर ना रह सकेंगे, आए माया की कितनी भी आंधी। प्यार की वर्षा करते रहो बाबा, प्यार की वर्षा करते रहो बाबा। मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं, मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। हूँ पल की ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल की ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। ओम शांति।